हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में हम श्रीलंका और इसकी 5 सबसे अहम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, श्रीलंका में मौजूद है एक ऐसी जगह जिसको कहा जाता है सिगिरिया द लायंस रॉक। सबसे पहले जब मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस तरह हमें पता है कि इस दुनिया के अंदर 7 अजायब मौजूद हैं, तो इस सिगिरिया को 8वां अजूबा कहा जाता है। मतलब ये लिस्ट के अंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको 8वां अजूबा कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दरअसल आज से 1500 साल पहले इस सिगिरिया को बनवाया गया। बहुत ही बड़े पहाड़ जैसे पत्थर को कार्व करके उसको बिल्कुल शेर की शक्ल दी गई, बड़े बड़े शेर के पंजे बनाए गए और उस पथरीली गार के अंदर जो एंट्रेंस है उसको इस तरह से बनाया गया कि शेर के मुंह के अंदर ही वो एंट्रेंस रखी गई और इसको कहा जाता है सिगिरिया। दरअसल इसके पीछे भी श्रीलंका की एक बहुत ही मशहूर कहानी है। आज से 1500 साल पहले कहा जाता है कि वहाँ पर एक शहजादे थे जिनका नाम था शहजादा कसियापा। तो उन्होंने ताज तख्त की खातिर अपने बाप को दीवारों में चुनवा दिया और उसके बाद वो खुद बादशाह बन गए। लेकिन जल्दी उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनके जो भाई हैं वो भी उसके खिलाफ हो सकते हैं, तो वो उस जगह को छोड़कर ठीक यहाँ पे चले गए जहाँ पर इस टाइम सिगिरिया यानी द लायंस रॉक मौजूद है। इस बड़े से पथरीली सी जगह को कार्य करवाया, शेर की शक्ल दी, खुद को डिफेंसिव मोड में रखने के लिए उन्होंने ये सब किया और उन्हें फिर अपनी आगे की जिंदगी यहीं पे गुजारी। नंबर 2, श्रीलंका में एक ऐसी चीज मौजूद है जिसका ताल्लुक इस दुनिया के हर इंसान से है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है द एडम्स पीक और उस पीक के ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान मौजूद हैं। अगर आप उस पाँव के निशान को देखो तो वो तकरीबन 1.8 मीटर लंबा और 0.8 मीटर चौड़ा है। कहा जाता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया तो उनका पहला कदम इसी पहाड़ी पर था जिसको एडम्स पीक कहते हैं, और खुद को सजा देने के लिए वो सैकड़ों सालों तक एक ही पाँव पे खड़े रहे और अल्लाह ताला से माफी मांगते रहे इस बात की। तो उसी वजह से ये फुटप्रिंट इतना ज्यादा वाज़ेह हो पाया जो अभी भी इस पीक के ऊपर मौजूद है। ये एडम्स पीक तकरीबन 2243 मीटर ऊंची है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फुटप्रिंट होने की वजह से ये जगह इस दुनिया के हर इंसान से मुंसलिक है। नंबर 3, श्रीलंका ने इस दुनिया की तारीख में सबसे पहली बार एक ऐसा नोट इजाद किया जो कि हॉरिजेंटल होने के बजाय वर्टिकल था। यानी जिस तरह अगर हम पाकिस्तान में देखें तो जो नोट हैं वो हॉरिजेंटल शेप में दिखाए जाते हैं और हॉरिजेंटली ही उनके ऊपर कुछ सीनरीज बनी होती हैं, कायदे-आज़म भी मौजूद हैं। तो 1998 के अंदर सबसे पहली बार श्रीलंका ने 200 रुपए का नोट इस तरह से बनाया कि उसका जो फ्रंट पेज था वो तो हॉरिजेंटल ही था जैसे एक नॉर्मल पेज होता है पाकिस्तान में भी, लेकिन बैक में वर्टिकल था। यानी उसको पढ़ने के लिए, सही से देखने के लिए आपको नोट को वर्टिकल 90 डिग्री पे दोबारा से शिफ्ट करना होगा। तो उनका ये कहना था कि जब वॉलेट के अंदर पैसे रखते हैं तो फिर देखना ये मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये कितने रुपए का या फिर किस करेंसी का नोट है। तो वर्टिकल से फायदा हो जाता है, देखने में आसानी होती है और इस तरह से इस आसानी के लिए उन्होंने वर्टिकल नोट को प्रेजेंट किया। इस चीज को उन्होंने इंडिपेंडेंस की 50th सेलिब्रेशन पे किया और फिर बाद में कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज ने भी इस टेक्निक को अपनाया। और इस वक्त श्रीलंका के जितने भी नोट्स हैं वो तमाम इसी तरह से हैं कि उनका फ्रंट पेज हॉरिजॉन्टल है जबकि बैक पेज जो है वो वर्टिकल बनाया जाता है, और इन्होंने दुनिया की तारीख में सबसे पहली बार श्रीलंका ने ये किया। नंबर 4, दोस्तों अगर आपको मैं ये कहूँ कि आज से 1500 साल पहले एक ऐसा दांत था जिसकी वजह से श्रीलंका में हुकूमत तब्दील हो जाती थी। यानी जिस आदमी के पास भी वो दांत मौजूद है वो पूरी श्रीलंका पे हुकूमत करता था और जहाँ पर भी वो उस दांत को लेकर चला जाता था वो शहर, वो जगह उस पूरे मुल्क का दारुल खिलाफा यानी कैपिटल बन जाता था। ये कोई मामूली दांत नहीं था बल्कि ये बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध का दांत था। कहा जाता है कि आज तकरीबन 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के इंतकाल के वक्त उनके एक शागिर्द ने उनका ये दांत निकाल लिया और बेसिकली ये जगह हिंदुस्तान की थी। तो उन्होंने ये दांत निकाल कर उस वक्त कलिंगा के बादशाह को दे दिया और कलिंगा के बादशाह ने 700-800 साल हुकूमत करने के बाद जब 4वीं सदी में उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, उनकी इस बादशाह को खतरा था, तो उन्होंने अपनी शहजादी के बालों में इस दांत को छुपाया और उसके बाद इसे श्रीलंका की तरफ भेज दिया। और फिर जब श्रीलंका आया तो वहाँ पर भी हुकूमत इसी दांत की बेस पर ही चेंज होने लगी। लेकिन अगर हम आज देखें तो इस दांत को देखा तो नहीं जा सकता बल्कि ये हीरे और सोने की एक बास्केट के अंदर बिल्कुल कैद है और अब तो एक अलग से मंदिर बना दिया गया है सिर्फ इसके लिए, जो कि श्रीलंका के शहर कैंडी के अंदर मौजूद है। और आज भी इस दांत की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है और बुद्ध मत के इस रिलीजन में इसकी बहुत ही ज्यादा अहमियत है। नंबर 5, श्रीलंका एक ऐसी जगह है जहाँ आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा लैंड और मेरीन मैमल दोनों ही मिलेंगे। लैंड मैमल यानी के हाथी और मेरीन मैमल यानी के ब्लू व्हेल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैमल वो जानवर होते हैं जो कि बच्चे देते हैं, अंडे नहीं
नहीं। इसी वजह से आप समझ रहे होंगे कि जो डायनासोर्स हैं वो भी तो एक बहुत बड़े जानवर हैं, लेकिन वो अंडे देते हैं। यहाँ पे बात हो रही है मैमल्स की। श्रीलंका में तकरीबन 7500 से भी ज्यादा हाथी मौजूद हैं और यहाँ पर हाथियों के अलग से कवानीन भी बनाए गए हैं। जब रोड वो क्रॉस कर रहे हो तो उनको किसी किस्म का तंग न किया जाए, बल्कि अपनी गाड़ियों को वहीं पर रोक लिया जाए। वहाँ से रैंडम सड़कों से हाथी जा रहे होते हैं और वहाँ उन लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वहाँ बिल्कुल भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे हर दूसरी तीसरी गली के अंदर हाथी जरूर मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ करीबी समुद्रों में ब्लू व्हेल मौजूद है, जिसकी सिर्फ जबान का वजन ही एक तगड़े हाथी से भी ज्यादा होता है। तो इसी वजह से ये भी कहा जा सकता है कि श्रीलंका एक परफेक्ट पैकेज है, क्योंकि यहाँ नेचर भी है, हिस्ट्री भी मौजूद है और दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के बहुत ही कल्चरल, हिस्टोरिकल, नेचुरल कंट्री श्रीलंका के चंद बहुत ही रेयर शॉकिंग फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में विजिट कंट्रीज के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा।